हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.2, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर 2 तक खत्म कर चुके हैं इसके प्रीवियस वाले क्लास में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, नंबर 3 वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको मैं स्टार्ट करूं तो ये मैं आपको अच्छे से पहले से ही बता देना चाहूंगा कि नंबर 3 में जो तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना है, नंबर 2 में हूबहू उसी क्वेश्चन को दिया है, लेकिन डिफरेंस दोनों में बस ये है, नंबर 2 में थोड़ा सा उसमें ज्यादा प्रोसेस में, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा उसमें प्रूव करने के लिए दिया था। नंबर 3 में उससे थोड़ा सा कम का प्रूव करने के लिए दिया है, लेकिन दोनों नंबर के जो डायग्राम होंगे नंबर 2 और 3 का, ये नंबर 3 और इसके पिछले वाले नंबर 2 का, दोनों के जो डायग्राम होंगे वो भी बिल्कुल सेम होंगे। उनको प्रूव करने का पैटर्न भी बिल्कुल सेम होगा, एक भी चीज इधर उधर नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले नंबर 2 वाले को चाहो तो देख लो, फिर जब नंबर 3 को देखोगे तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और ये सभी के सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा लेंदी है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, नोट से पढ़ लोगे एक बार हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। तुम्हें इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम इसे अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में उसने दिया है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विथ द कॉर्ड्स। मुझे पता है इस क्वेश्चन से तुम्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं डायग्राम बना के यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो इसने कहा है एक सर्कल है और एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और जो कि इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मैं एक वाले कॉर्ड को इस तरह से ले जाता हूं, दूसरे वाले कॉर्ड को मैं यहाँ पे इस तरह से ले जाता हूं। ठीक है, तो देखो इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी, इसको ले जाते हैं सी और इसको ले जाते हैं डी। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है इसको मैं डाल देता हूं पी, और ये हो जाएगा हमारा सेंटर ओ। तो इसने कहा है दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो अभी तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें एक चीज प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है, जब सेंटर से एक लाइन ड्रॉ होता है इसी वाले इंटरसेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे दो एंगल्स बनते हैं, जिसका नेम मैं कर देता हूं एंगल 1 एंड एंगल 2। तो तुम्हें यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, देखो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के साथ। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, द लाइन इज जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन ज्वाइन करता है टू द सेंटर, सेंटर की तरफ जो लाइन ज्वाइन होता है, मेक्स इक्वल एंगल, इक्वल एंगल यहाँ पे क्रिएट होते हैं विथ द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल यहाँ पे क्रिएट होते हैं। हमें ये प्रूव करना है, यानी कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के साथ, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया है मैं उसे लिख देता हूं। गिवन में उसने यहाँ पे दिया है क्या, ए बी इक्वल होगा सी डी के साथ, ए बी इक्वल होगा सी डी के साथ, ये गिवन में दिया है। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर इस कॉर्ड के ऊपर और यहां से एक परपेंडिकुलर इस कॉर्ड के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा, ओ एम परपेंडिकुलर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए पी, या फिर ए बी ऐसे भी लिख सकते हो, एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी और डी, सी एंड डी। ओके, तो लो ये मैंने यहां पे लिख दिया। तो अभी क्या करना है, देखो यहां पे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है, और यहां पे भी हमें एक 90 डिग्री मिलेगा क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है। सिंपल सी चीज। अच्छा, अभी हमें तुम देख कर ही अभी बता सकते हो कि अगर मुझे 1 एंगल और एंगल 2 को यहाँ पे इक्वल दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूं। अरे नंबर 2 में जैसे किया था, सिंपल, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिखा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, नंबर 2 में भी हमने इसी तरह से पूरा इसी तरह का डायग्राम किया था और वहां पर भी हमने इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाए थे, लेकिन डिफरेंस ये था वहां पे तुमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन हम यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाएंगे।
प्रोसेस, डायग्राम, मेथड सब कुछ सेम टू सेम है नंबर 2 में जैसा था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं नंबर 2 को पहले देख लो, इसको जब तुम देखोगे फिर अच्छे से समझ जाओगे। ओके, अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल्स को अभी मैं किस तरह से कॉन्ग्रुएंस कर सकता हूं? देखो, सबसे पहले ओपी इक्वल होगा, लेकिन सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा नहीं है, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी, इन दोनों ट्रायंगल में देखो ओपी इक्वल होगा ओपी, यानी कि कॉमन में है, सिंपल। एंगल एम इक्वल होगा एंगल एन, एंगल एम इक्वल होगा एंगल एन, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाती है, सिंपल, ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है। अच्छा, एक और चीज हमें चाहिए दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए, तो कौन होगा? ओ एम इक्वल होगा ओ एन के साथ, ओ एम इक्वल होगा ओ एन के साथ। क्यों? अरे मैंने पहले ही बताया था, अगर एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स इस तरह से हैं, तो ये दोनों कॉर्ड्स सर्कल से सेम डिस्टेंस पर होंगी, यानी कि सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होगी। यानी कि अगर ये कॉर्ड इसके साथ इक्वल है, तो ये अगर सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये वाला कॉर्ड भी सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड्स तो पहले से ही इक्वल हैं, तो इसका मतलब सेंटर से यहां पर जो लाइन बन रहा है और सेंटर से यहां पर जो लाइन बन रहा है वो क्या होगा? बिल्कुल सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल, सॉरी अच्छे से लिख देता हूं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये होगा हमारा रीजन, यानी कि अगर दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं तो सेंटर से भी सेम दूरी पर होंगे, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल हो गया। तो देखो तीनों चीजें हमें यहां पे मिल गई, तो अब मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ओ एन पी के साथ। और रूल क्या लगेगा? देखो यहां पे 90 डिग्री है तो राइट एंगल आर, उसके बाद देखो राइट एंगल के ऑपोजिट में ओ पी हमने लिया है, यानी कि ये क्या हाइपोटेनियस है, तो एच, उसके बाद एक साइड को हमने दिखाया है तो हो जाएगा एस। तो ये हो गया राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के साथ बाय सिटी सिटी। ठीक है, तो देखो यहां पे हमने पूरा का पूरा जो हमने दिया था प्रूव करने के लिए, यहां पे हमने उसे प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो चलते हैं अब नंबर 4 वाले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। उसने जो कहा था इक्वल दिखाने के लिए, हमने यहाँ पे इक्वल करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसको मैं एज कर देता हूं, नंबर 4 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलो, तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में दिया है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with the center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बताता हूं, यानी कि अगर सेंटर एक होगा और उसी से रिलेटेड बहुत सारे सर्कल होंगे, उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे कि यहां पे देख सकते हो, ये वाला है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि एक ही सेंटर है लेकिन उसके ऊपर दो दो क्या बने हुए हैं? सर्कल बने हुए हैं, और एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है इन दोनों सर्कल को। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है ए बी इक्वल होगा सी डी के साथ, यानी कि इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल होगा, हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है। ओके, सिंपल सी चीज। ये वाला क्वेश्चन तो नंबर 3 से भी और भी ज्यादा इजी है। ठीक है, यहाँ पे बस तुम्हें एक कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? देखो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ। सेंटर ओ से तुम्हें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है, किसके ऊपर? फ्रॉम सेंटर ओ ऑन कॉर्ड। ठीक है, ऑन लाइन,
ठीक है, यहां से तुम्हें एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है जिसका मैं नेमिंग कर देता हूं पी। ठीक है, इसको तुमने यहाँ पे मतलब कि ज्वाइन कर दिया यानी कि बना दिया। बस कंस्ट्रक्शन में इतना ही, काम खत्म, और कुछ नहीं। बस सेंटर से एक लाइन को तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन करना है, एक परपेंडिकुलर को ज्वाइन करना है इस लाइन के ऊपर। पूरा का पूरा काम यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब देखो अब क्या करना है, सिंपल। अब मैं लिखता हूं प्रूफ। प्रूफ में कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सिंपल। सबसे पहले मैं इस छोटे वाले सर्कल को लूंगा, इन सर्कल साइड में लिख देता हूं स्मॉल, यानी कि कौन से सर्कल को मैं यहां पे यूज करूंगा। ठीक है, अब जरा अच्छे से समझो, ये है एक छोटा वाला सर्कल, मैं इसी सर्कल को यहां पे बना रहा हूं। तुम इस बड़े से सर्कल को अभी भूल जाओ, छोटे से सर्कल का ये है सेंटर ओ, यहां से इस तरह से लाइन गया जो कि इसे टच करता है बी और सी पे, और ये है इसका परपेंडिकुलर यानी कि पी। ठीक है, इस बड़े सर्कल को भूल जाओ, कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं इस तरह से बता रहा हूं। छोटे सर्कल को मैंने उठा के यहां पे रख दिया। अब यहां से समझो, हमें पहले से पता है किसी एक कॉर्ड के ऊपर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाए तो ओ वाला परपेंडिकुलर उस वाले कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब इन छोटे सर्कल में मैं लिख सकता हूं बीपी इक्वल होगा पीसी के साथ। ठीक है, तो छोटे वाले सर्कल में देखो ओपी परपेंडिकुलर है किसके साथ, बीसी के साथ। ओपी परपेंडिकुलर है बीसी के साथ। अगर ओपी बीसी के साथ परपेंडिकुलर है तो बीसी को क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हमारे थ्योरम में था, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे एक कॉर्ड के ऊपर तो वो क्या करेगा, उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में यानी कि उसको बाइसेक्ट कर देगा, टू इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, बीपी इक्वल टू होगा किसके साथ, पीसी के साथ। बीपी इक्वल होगा पीसी के साथ। अब रीजन क्या लिखोगे, रीजन यहां पे लिख देना सिंपल सी चीज जो हमारे थ्योरम में दिया था, इसलिए मैं बार बार कहता हूं हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लास को जरूर से अटेंड कर लो। ठीक है, तो बीपी इक्वल टू पीसी, रीजन में क्या लिखना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉन होता है किससे, सेंटर से आता है, वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो इसलिए बीपी इक्वल टू पीसी यहां पे हो गया। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। अब मैं लिखता हूं इन सर्कल, कौन सा वाला सर्कल, बड़े से सर्कल को लिखता हूं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। इस बड़े से सर्कल में देखो सेम चीज, सेंटर होगा ओ, यहां से लाइन गया। अब इस छोटे वाले सर्कल को यहां पे भूल जाओ, बड़े से सर्कल में क्या क्या नेमिंग है, ए और ये है डी। ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर इस तरह से गया है, ये है पी। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इन सर्कल बिग ओ पी परपेंडिकुलर है किसके साथ, एडी के साथ। तो इसका मतलब अगर ओपी एडी के साथ परपेंडिकुलर है तो सिंपल यहां पर भी हमें दो इक्वल साइड यानी कि दो इक्वल लाइन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि जब सेंटर से हमें परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर तो उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये वाला इसके साथ इक्वल हो गया। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, ए पी इक्वल होगा पीडी के साथ, और रीजन बिल्कुल ऊपर जो दिया है उसको कॉपी कर लो, यहां पे हो जाएगा। अब इसको दे देता हूं इक्वेशन 2, सिंपल। अच्छा अब तुम बोलोगे सर अभी क्या करना है, अरे हो तो गया आंसर। अभी क्या करोगे, देखो सिंपल सी चीज है, अभी बस इन दोनों को माइनस कर दो। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दो, या फिर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, गलती से गलत बता दिया। तुम्हें यहाँ पे इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 से। ठीक है, क्यों, देखो यहां पे बड़ा वाला साइड कौन है, एपी या बीपी, कौन है, एपी या बीपी, सिंपल सी चीज, एपी बड़ा है तो इसका मतलब इक्वेशन 2 बड़ा है यहाँ पे। तो इसका मतलब तुम्हें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। तो यहां पे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सबसे जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो एपी माइनस बीपी इक्वल होगा पीडी माइनस पीसी।
पी डी माइनस पीसी। तो एपी से बीपी चला जाएगा, तो देखो एपी है इतना बड़ा, यहां से बीपी चला गया, ये इस वाले पार्ट को भूल जाओ, ये बीपी चला गया, तो बचा कौन यहाँ पे, सिंपल एबी। यहाँ पे बचा कौन, एबी। सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, पीडी। पीडी से माइनस करो किसको, पीसी को, इस वाले पीडी से माइनस कर दो पीसी को, तो पीसी यहां से चला गया, तो अभी बचा कौन, सिंपल सीडी। तो देखो इसने हमें जो यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा था, हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो अब देख ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। बस तुम्हें ये माइनस करना है और ये दोनों इक्वेशन को निकालना है, बात खत्म। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि नंबर 4 वाले क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ चुके होगे। लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी डाउट बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर तुम हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर भी वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे इन सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में हम यहीं तक खत्म करेंगे, और इसके आगे वाले क्लास में, यानी कि कल जो क्लासेस हमारे आने वाले हैं, उसमें हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले जो 2 नंबर्स है उनको खत्म करके पूरे के पूरे एक्सरसाइज 9.2 को टाटा बाय बाय कह देंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कल के वाले क्लास में, तो चलो बाय बाय।